प्रियंका आपके साथ। राजस्थान की सियासत में अब आगे क्या होगा, सबकी नजर इस पर है कि सचिन पायलट जो कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, क्या राजस्थान कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक रहेगा अगर सचिन पायलट कांग्रेस में रहते हैं? शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस समय एक नई जिम्मेदारी जिन प्रदेश अध्यक्ष को इस समय मिली है कांग्रेस के लिए, दरअसल इस समय अशोक गहलोत भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस राजस्थान को ठीक रखा जाए, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो इस समय मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों विधायक भी हैं, कांग्रेस बीजेपी के बीच में एक नई तरह की टक्कर इसमें दिखाई दे सकती है। कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा को 7वें जाट प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, बल्कि पायलट को हटाकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी गई है। बल्कि इस समय दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष, पहली बार ऐसा हो रहा है, जाट समाज से आते हैं, दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष जाट समाज से आने वाले, दोनों ही समय मौजूदा विधायक है। बल्कि बीजेपी कांग्रेस के सामने प्रदेश अध्यक्षों की एक लड़ाई ऐसी भी है जिसमें एक ही समुदाय से दोनों प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, दोनों ही विधायक हैं। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस ने जिन इस समय गोविंद सिंह को जिम्मेदारी दी है, वो इस समय एजुकेशन मिनिस्ट्री भी साथ साथ देख रहे हैं। शुरुआत फिलहाल इस तरह से हो गई है अशोक गहलोत के नए काडर के अंदर। मंत्रिमंडल में भी ये कहा जा रहा है कि अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले चेहरों को सामने लाया जाएगा। फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अब राजस्थान के अंदर एक तस्वीर यह भी बनने लगी है कि अशोक गहलोत ने जो सोच समझकर कदम उठाया है, उसके बाद राजस्थान के अंदर आगे क्या होगा, इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अब राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद से पायलट अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाले हैं। आज दरअसल खबर यही थी कि सचिन पायलट खुद आकर यह जानकारी देंगे प्रेस के सामने कि वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने सीधे न्यूज एजेंसी के जरिए कह दिया है कि वो बीजेपी में फिलहाल शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि यह भी कहा गया है कि बीजेपी में जाने का उनका इरादा नहीं था। पायलट के समर्थन में इस्तीफे तो हो रहे हैं, ये देखते हुए प्रदेश कार्यकारिणी भी भंग कर दी गई है। ये जानकारी सामने आ रही है कि अशोक गहलोत किसी भी तरीके से कोशिश कर रहे हैं पायलट के जाने के बाद किसी भी तरह का नुकसान ना हो। हालांकि कांग्रेस में पायलट अभी भी है, अशोक गहलोत पूरी तरह से एक्शन में है। बीजेपी कह रही है सचिन के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं, कांग्रेस भी कमोबेश यही कह रही है कि किसी भी तरह से कांग्रेस से बाहर जाने की सचिन पायलट की तैयारी को वो रोकना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं। बल्कि राजस्थान की सियासी महाभारत में अब एक ही सवाल है कि सचिन पायलट अब आगे करने क्या वाले हैं, कौन सा वो फॉर्मूला है जिससे सचिन पायलट जो अभी तक नाराज चल रहे थे उसे मनाने की तमाम जद्दोजहद, अब एक समय है जब आगे निकल चुका है ये मामला। लेकिन सचिन पायलट अगर बीजेपी में नहीं जाएंगे तो आगे क्या कदम उठा सकते हैं? कांग्रेस ने उन पर बीजेपी के साथ मिलकर गहलोत सरकार गिराने की साजिश का आरोप भी लगाया था और यहां से उन्हें डिप्टी सीएम पद से हटा दिया, प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया। ये कांग्रेस की तरफ से उठाया गया ये वो कदम है जिसके बाद से सचिन पायलट की नाराजगी कम नहीं हुई, बढ़ती ही चली गई है। उनके 2 सहयोगी मंत्री थे जिन्हें कैबिनेट से बाहर कर दिया गया, बल्कि तमाम उनके ऐसे समर्थक हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस में सचिन पायलट बने रहें। कल सीएम अशोक गहलोत के आवास पर विधायक दल की बैठक भी हुई, बल्कि शाम होते होते कैबिनेट की मीटिंग बुला ली गई। ये वो जानकारी है जो राजस्थान के इस घटनाक्रम को और करीब से जानने के लिए जरूरी है कि अब जो स्थिति आगे बनने की बात कही जा रही है उसमें क्या कुछ हो चुका है। पायलट अपने समर्थकों के साथ में विधायक की इस मीटिंग में पहुंचे ही नहीं थे विधायक दल की, जिसके बाद ये तय हो गया कि अब सचिन पायलट वापसी नहीं चाहते हैं। इसके बाद सचिन पायलट ने ट्वीट भी किया था। काफी देर तक खामोश रहने के बाद से उन्होंने एक ट्वीट करके जाहिर किया था। पहले ट्वीट में लिखा था कि सत्य को दबाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। बल्कि इसके बाद से कांग्रेस के उनके अपने साथियों के ट्वीट सामने आने लगे थे, जिसके बाद से उन्होंने अपने समर्थकों का आभार जताया था जो कह रहे थे कि पार्टी में देखना चाहते हैं उन्हें। तमाम ऐसे कांग्रेसी उनके नजदीकी लीडर, समर्थक, कार्यकर्ता थे। ट्वीट के बाद ट्वीट का सिलसिला शुरू हुआ। राजस्थान में उनके संघर्ष को सलाम करने जैसे ट्वीट किए गए कि जो राजस्थान में सचिन पायलट ने किया उसके बदले में कांग्रेस को यह नहीं करना चाहिए था। पायलट ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि आज जो लोग मेरे समर्थन में सामने आए हैं उनका दिल से शुक्रिया, राम राम साहब। बल्कि दूसरी तरफ बीजेपी इस समय जिस तरह से लगातार ये कह रही है कि सचिन पायलट के साथ जो हुआ, अशोक गहलोत ने जो किया वो अच्छा नहीं, लेकिन राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं अशोक पायलट, माफ कीजिएगा अशोक गहलोत। उस वजह से अशोक गहलोत तो समय एक ऐसी पोजीशन में है जहां उनको लगता है कि अब कोई मुश्किल उनके सामने नहीं है। सरकार के साथ साथ संगठन में भी उनकी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत रही है और अब और ज्यादा हो गई है क्योंकि सचिन पायलट को दरकिनार किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष पद पर गहलोत ने तुरंत अपने करीबी शिक्षा मंत्री को यानी कि गोविंद सिंह को ताजपोशी भी कल के कल ही
ही कर दी गई, उन्हें यह कमान कल ही दे दी गई। राजस्थान के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गणेश घोगरा की नियुक्ति कर दी गई। ये अशोक गहलोत के दरअसल ये दिखाता है कि किस तरह से एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में और किस तरह से एक एक फॉर्मूले पर वो काम कल दिन भर करते रहे। सचिन पायलट पर एक्शन के बाद गहलोत ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में उस नहर प्रोजेक्ट पर भी मोहर लगा दी, जिसको लेकर अभी तक सामने आ रहा था कि अशोक गहलोत को न सिर्फ ये कहा जा रहा था कि जानबूझकर ऐसे प्रोजेक्ट्स रोके जाते हैं, बल्कि इसकी मांग पायलट के समर्थक विधायक ही कर रहे थे। एक तरह से उन्होंने कोशिश की है कि सचिन पायलट को इस बात का आईना दिखाया जाए कि वो काम रोकना नहीं चाहते हैं, काम करना जानते हैं। गुर्जर बाहुल्य पूर्वी राजस्थान के लिए गहलोत ने 233 करोड़ के प्रोजेक्ट पास कर दिए, बल्कि पायलट की कुर्सी छोड़ने के बाद गहलोत उन्हें जमीनी लड़ाई में मात देने की तैयारी में जुट गए हैं। एक तरफ पूरी तरह से कोशिश की गहलोत ने यह दिखाने की कि सचिन पायलट के जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो सचिन पायलट को नौसिखिया साबित करने में जुट गए हैं। एक तरह से लड़ाई आमने सामने की और खुलकर दिखने लगी है। पायलट के करीबी इस्तीफा दे रहे हैं, एक के बाद एक ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो नाराज होकर पार्टी से जाना चाहते हैं। अजमेर में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सचिन पायलट के समर्थन में ये था, बल्कि पीसीसी सचिव प्रशांत सहदेव शर्मा और राजेश चौधरी भी इस्तीफा दे चुके हैं। प्रदेश सचिव करण सिंह उचियाड़ा ने भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे तमाम नाम हैं जो कह रहे हैं कि सचिन पायलट के साथ जो हुआ उसके बाद उन्हें नहीं लगता कि अब उन्हें किसी पद पर रहना चाहिए और इस्तीफे का दौर चल रहा है। इस समय देखिए जानकारी ये भी सामने आ रही है कि समस्त विभाग जो प्रकोष्ठ तत्काल प्रभाव से भंग कर दिए गए, जो कार्यकारिणी थी उसको फिलहाल भंग कर दिया गया है। अब आगे अशोक गहलोत किस तरह से बढ़ेंगे राजस्थान के अंदर, ये देखना होगा। अविनाश पांडे ने इसी बीच में कहा कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही नई कार्यकारिणी बनेगी, विभाग प्रकोष्ठ का गठन भी उसी हिसाब से किया जाएगा। फिलहाल सबकी नजरें सचिन पायलट पर ही टिकी हैं कि आगे वो क्या करते हैं और क्या फैसला लेते हैं, कांग्रेस में बने रहने का लेते हैं या राजस्थान की सियासत का जो भविष्य इस समय उन्हें नजर आ रहा है, क्या वो कांग्रेस में रहने के बाद है या फिर यहां से निकलकर किसी और पार्टी का रुख करने के बाद है। हालांकि बहुत हद तक साफ है कि सचिन पायलट बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेने वाले हैं।